बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली क्लास 7 एनसीईआरटी। सवाल नंबर 1 है। प्रश्नावली 2.1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, वो हमारी पिछली वीडियो में है। देखिए पहला सवाल दिया हुआ है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। देखिए पहला दिया हुआ है कि पहले सवाल का पहला पार्ट 2 गुणे 1/5। देखिए इसमें ये दिया हुआ है 2 गुणे 1/5। इस 2 का मतलब है कि 2 डायग्राम होंगे हमारे, और 1/5 गुणे 1/5 का मतलब ये होता है कि एक जो डायग्राम है उसके 5 भाग हैं, उसमें से एक चुना गया है। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये देखिए एक डायग्राम हमारा दिया हुआ है डी नंबर का हमारा एक डायग्राम दिया हुआ है। ये देखिए एक डायग्राम है, ये हमारा डायग्राम है। ये देखिए 2 गुणे 1/5। ये देखिए 1 2 3 4 5, इसके 5 भाग हैं। ठीक है, 2 का मतलब है कि यहाँ 2 चित्र, इस प्रकार का एक चित्र यहाँ पर और भी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 देखिए 2 गुणे 1/5। देखिए ये 2 का मतलब होता है 2 डायग्राम होंगे यहाँ पर, और 1/5 का मतलब ये है जो यहाँ नीचे वो हर में 5 दिया हुआ है, इसका मतलब जो एक डायग्राम है उसके 5 भाग हैं। देखिए 1 2 3 4 5, और इन 5 भागों में से जो बटे ऊपर 1 लिखा हुआ है, एक चुना गया है। ठीक है, एक चुना गया है। तो देखिए चुना कौन सा गया है, हमारा रेखांकित हम लोग को करना है। तो 2 गुणे 1/5, तो हमारा ये वाला भाग चुना गया है। इस डैश डैश का मतलब ये है कि ये भाग नहीं चुना गया है, और यहीं पे हमारा इधर आ जाएंगे। तो ये देखिए ये दूसरा वाला डायग्राम में भी है। ये हमारा क्या है, 2 गुणे 1/5। तो ये वाला हमारा है 1 2 3, ये वाला हमारा छायांकित हो गया। देखिए इसी प्रकार से दूसरा वाला है, दूसरा हम लोग को दे रखा है सेकंड नंबर 2 गुणे 1/2। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 2 डायग्राम है, और क्या बोलते हैं 1/2, मतलब 2 भाग हैं उनके। एक डायग्राम के 2 भाग हैं, जिसमें कि एक को छायांकित करना है। मतलब जो ये ऊपर 1 दिया हुआ है, इसका मतलब चुना हुआ है, एक चुनना है उसमें। जैसे कि ये देखिए डायग्राम में बी नंबर, ये हमारा ऐसा डायग्राम दे रखा है। आप इसकी मदद से डायग्राम को पहचान सकते हैं। देखिए चलिए बी नंबर का डायग्राम हम बनाते हैं। बन गया हमारा। ये देखिए एक इसमें जैसे 2 गुणे 1/2 लिखा हुआ है, तो एक डायग्राम यहाँ पर और बनेगा, क्योंकि गुणे में 2 है तो 2 डायग्राम बनेंगे। देखिए अब छायांकित हम लोग कौन सा करते हैं, जो ये बिना डैश वाला होता है। जो डैश वाला होगा वहां छायांकित नहीं करेंगे। 1/2 दिया हुआ है, मतलब 2 हमारे जो डायग्राम है 2 हैं, मतलब 2 हैं, उनमें से एक ये चुना गया है। तो चुनेंगे हम लोग कौन सा, ये वाला, ये हमारा छायांकित हो गया। इधर ये वाला हमारा छायांकित हो गया। पहले सवाल में 4 पार्ट है, 2 पार्ट मैंने बता दिए हैं, और जो 2 पार्ट बचे हैं वो उसी तरीके हैं, आप लोग कीजिएगा, ना है तो पूछिएगा। दूसरा सवाल हम लोग ले लेते हैं। ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। ये भी उसी टाइप का सवाल है। देखिए ये मैं आपको जो कठिन है मैं वो बता देता हूँ। देखिए ए बी और ये सी, तीन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए
सबसे पहले इसमें ये दिया हुआ है 2 गुणे 1/3। देखिए सेकंड वाला हम उठाते हैं पहले, इसका मतलब क्या है, 2, जैसे सेकंड वाला हम लोग को दिया हुआ है 2 गुणे 1/3, इसका मतलब क्या है, ये 2 है, मतलब इसमें से आपको देखना है कि 2 डायग्राम कहाँ पर बने हुए हैं। तो हमारा जो ए वाला है, ए डायग्राम वो है इसी प्रकार का, और ये रहा, और 2 गुणे 1/3, इसका मतलब क्या है कि 2 डायग्राम हैं, 2 डायग्राम है और उसमें से कितने पार्ट हैं, उस डायग्राम के कितने भाग हैं। 1/3 का मतलब कि कितने 3 भाग हैं उसके। तो देखिए 1 2 3 भाग हैं, उसमें भी 1 2 3 भाग हैं, ठीक है। उसमें से हम लोग को एक छायांकित करना है। एक देखिए ऊपर दिया हुआ है 2 गुणे 1/3 का, यही मतलब होता है। 2 का मतलब होता है कि 2 डायग्राम होंगे, और 3 का इस 3 का मतलब होता है जो नीचे लिखा हुआ है, मतलब उसके 3 वो भाग होंगे, और जो ऊपर 1 लिखा हुआ है अंश में, मतलब उसका एक भाग हम लोग को वो करना है, क्या बोलते हैं, रंगना है। ये देखिए छायांकित करना है उसको। एक भाग हमारा ये छायांकित हो गया और एक भाग हमारा ये छायांकित हो गया। अब इसको हम लोग को बराबर में करके लिखना है। तो एक डायग्राम बनाएंगे, इसके जितने भाग हम लोगों ने, एक भाग इसका किया है, एक भाग इसका किया है, तो टोटल हम लोग के कितने भाग हैं, 2 भाग। तो पहला भाग और ये दूसरा भाग, ये देखिए ये हमारा सॉल्व हो गया। देखिए अब दूसरे नंबर का थर्ड पार्ट हम लोग समझ लेते हैं। जैसे दिया हुआ है ये 3 गुणे 3/4। देखिए इसका मतलब क्या है, 3, ये जो यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 3 डायग्राम बनेंगे। देखिए यहाँ पर 3 डायग्राम हम लोग के हैं, 1 2 और ये 3 हम लोग के डायग्राम हो गए। और 3/4 का मतलब ये है कि जो डायग्राम है, एक डायग्राम के 4 पार्ट हैं। ये जो हर में लिखा हुआ है 4, इसका मतलब 4 हम इसके जो है भाग हैं। देखिए ये यहाँ पर 4 भाग हैं कि नहीं, चलिए गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 और ये 4 भाग हैं इसमें भी। 1 2 3 4 भाग हैं इसमें भी। 1 2 3 4 भाग इसमें भी हैं। और इस 3 का मतलब ये है कि जो 4 भाग हैं उनमें से 3 को हम लोग को रेखांकित करना है। इस 3, ये जो अंश में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इन 4 में से हम लोग को 3 को मतलब रंगना होता है, मतलब वो छायांकित करना होता है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए करके दिखाते हैं। देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4, तो मतलब देखिए 3 भाग इसके हम लोग को छायांकित करना है। तो ये देख लीजिए पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, ये हम लोग के 3 भाग छायांकित हो गए। और ये डॉट डॉट है, इसका मतलब है इस भाग में हम लोग को छायांकित नहीं करना है। और जो सीधी स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, केवल उसमें ही हम लोग को करना है छायांकित। देखिए इसमें भी 3 भाग को कर लेंगे छायांकित, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। इसमें भी पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। अब जितने छायांकित भाग हैं उनको टोटल हम लोग को करके बराबर में उधर लिखना है। देखिए इसमें हम लोग के कितने छायांकित भाग थे, 1 2 3, ठीक है। इसमें कितने भाग थे, 1 2 3, तो देखिए 3 3 6 और ये 1 2 3 9, ये 9 हो गए, ठीक है। अब ये 9 हो गए, तो हम लोग को भी इधर 9 छायांकित भाग करने हैं। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक भाग को रंगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग 8 भागों को रंग चुके हैं। देखिए इनका टोटल जो छायांकित वाला था 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 3 जा 9, मतलब यहाँ पर बराबर लगा करके 9 को छायांकित करना था। तो 1 2 3 4, यहाँ हम लोगों ने 4 को छायांकित किया। 1 2 3 4, यहाँ हम लोगों ने 4 को छायांकित किया, और यहाँ हम लोग 1 को छायांकित करेंगे, तो हम लोग की पूरी संख्या कितनी हो जाएगी, 9। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। 9 छायांकित यहाँ पे और 9 छायांकित यहाँ पर भी। मैंने दूसरे का पहला पार्ट और तीसरा पार्ट बताया हुआ है। सेकंड वाला जो पार्ट है वो आप लोग कीजिएगा, ना है तो पूछ सकते हैं। और इसके बाद के जो सवाल हैं ये हम अगली वीडियो में बताएंगे।